वैसे भी कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए जबान एक है और सुनने के लिए कान दो है। हाँ हाँ। इसका मतलब ये कम बोलो ज्यादा सुनो। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आई? हाँ हाँ हाँ। है, समझ आई? हिकमत है ना अल्लाह की। बेशक। तो मेरे नबी ने 2 दिन सुना, तीसरे दिन फिर जिक्र हुआ, एक आदमी बहुत नेक है। हुजूर ने फरमाया तुम जिसका इतना जिक्र करते हो क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? उसकी हुजूर मौत का जिक्र नहीं होता। फरमाया वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ लो, हर नमाज को आखिरी समझ लो। हाँ। अब जरा गौर करना, मेरी बात पर ध्यान देना। मेरा बड़ा दिल खुश है आपके सामने आकर के। आप अगर सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं अच्छी खिदमत करके जाऊंगा आपकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखें आप, मुझे हुजूर की बातों से इतनी मोहब्बत है कि जब मेरे पहला बेटा मेरे हुआ घर में और उसका इंतकाल हो गया, तो मैं इंदौर एयरपोर्ट पे था, तो खबर आई कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। अल्लाह जानता है जब मैंने तकरीर शुरू की थी तो मुझे थोड़ी बहुत फिक्र थी, मगर तकरीर जब शुरू हो गई तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। क्यों? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। जिंदाबाद अल्लाहु अकबर के लिए या रसूल अल्लाह। हमारी जिंदगी की सांसें हुजूर की कर्जदार है। हमारी सांसें हुजूर की कर्जदार है। हमारे दिल की धड़कनें अल्लाह के रसूल की कर्जदार है, जो कभी कर्ज नहीं उतर सकता। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के। हजरत अब्बास कहते हैं कि हुजूर के साथ मैं एक जगह सफर पे था। इमाम गजाली ने इस हदीस को कोट किया है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हुजूर ने एक जगह फरागत हासिल की है और हुजूर को वुजू करना है। तो पानी 12-13 कदम दूर है और हुजूर ने वुजू करना है। तो हुजूर ने वहां जाके वुजू नहीं किया, पहले तयम्मुम किया मिट्टी से। तो मैंने अर्ज की हुजूर पानी मौजूद है, तयम्मुम तब आपका हुक्म है और कुरान का हुक्म है अल्लाह रसूल का कि जब पानी न हो तो तयम्मुम। अब पानी सामने है फिर तयम्मुम, ये हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाए मेरे चचा, उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं, और वहां तक जाते जाते कहीं मेरी मौत ना आ जाए, इस वजह से मैंने तयम्मुम कर लिया है। मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को तो यह भी पता है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर मेरे हुजूर चाहते हैं कि मेरा उम्मती मेरे इस अमल से ये दिमाग बना ले, अपना ये जहन बना ले कि हर कदम पे तौबा करे, हर जगह तौबा करे। क्या पता कहां पर इंसान की जिंदगी की शाम हो जाए, कहां ये जिंदगी साथ छोड़ जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस सफर में जिंदगी की शाम हो जाए। तो मेरी एक बार गुनाह हो जाए तो 100 बार तौबा करो। बात करेंगे हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में। नौजवान हमारे खड़े हैं, अगर बेटे आगे कोई जगह आपको खाली लग रही हो तो बैठ जाओ। आप ना देखो, मैं सब सेट कर लूंगा, आप परेशान ना हो। मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं, आप देख रहे हो। तो माशाल्लाह हमारे अल्लाह आप सबको सलामत रखे और हमारे ऐसे कौम के हजरात को, जो हमारी कौम का माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी कौम का वकार है और जिन्हें अल्लाह ने ताकतें अता की, अल्लाह हमारे रहनुमाओं का वकार को बुलंद फरमाए और हम में आपस में मोहब्बतें पैदा करे। हमारे दिल जुदा जुदा हैं भाई, हम रहते एक घर में हैं मगर दिल जुदा जुदा हैं। पहले रहते दूर भी थे मगर दिल एक थे। तो ये इन्होंने हमारे नाज़िम साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा और उससे पहले ये हमारे शायर इस्लाम साहब ने, आगे क्या नाम है, हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा। अच्छा ये बैठे थे तो नहीं लग रहा था इतनी अच्छी आवाज होगी, मगर यहाँ अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। तो इन्होंने मुझे नहीं हुक्म कर दिया 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। अच्छा वैसे सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह
वैसे आपके पास नेकियां कम हो तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ज्यादा हो तो ना बोलिए। फिर से सुभान अल्लाह। चूंकि वो इब्लीस जो था ना, उसको भी ऐसी लगता था कि मेरे पास नेकियां बहुत हो गई हैं। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। अच्छा, अब एक बार कहो तो कितनी बार मिलता, कितनी नेकियां मिलती हैं? और अगर कम लगती हैं तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का शरीफ दिखाए, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको मक्का दिखाए। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। नवाजिश अता करम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा मोदा और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मदीना, दूसरा मदीना है। कोई मदीना देख लो, मदीना बोलिए मोहब्बत से मदीना। मदीना, मदीना देख लो। देखो चोरी ना करो। ये बैंकों में इतने पैसे जमा हो गए हैं, जमीनों के बैनामे करवा रहे हो, और मदीने के लिए तुम्हारे पास वही लफ्ज हैं रटे रटाए, या अल्लाह मदीना दिखा दे। तो नियत तो मदीना देखने की नहीं है। कारों की एजेंसी देख ली, मोटर बाइक की एजेंसियां देख ली, कचहरियों के मुंह देख लिए, और नियत मदीने की नहीं थी। पहले गाड़ी खरीदी, फिर मस्जिद में आके दुआ की अल्लाह मदीना दिखा दे। मदीना वो जाता है जिसकी नियत में मदीना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, और दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया वाली तो दर्द देते, दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की, दर्द दिल दवा मदीना है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। और दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, नवाजिश आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मदीना ऐसे न जाओ जैसे लोग जाते हैं, जी। मदीने भिखारी बन के जाओ, आहा, कासे सीधे करके जाओ, हाय हाय हाय। उसी कासे में पानी रुकता है जो सीधा होता है, बेशक बेशक। और जो कासा ऐसे होता है उसमें पानी। पता नहीं है। तो मदीने जाओ तो तस्वीर बनाने न जाओ, लाइव चलाने न जाओ, बाजार की रौनकें देखने न जाओ, वहां जाके मदीना देखो, हुजूर का रोजा देखो, काबे जाओ तो मुसलमान बन के जाओ, मदीने जाओ। एक लड़का मुझे मदीने मिला, कहने लगा मैंने आपको पहचान लिया। मैं कहा बड़ी मेहरबानी। कहने लगे आपके साथ तस्वीर लेना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई मैं 6ठी मर्तबा मदीने आया हूँ, मगर आज तक मैंने एक जायज तस्वीर भी नहीं खींची। मतलब जायज का मतलब ये हुजूर के गुंबद की खींच ली हो या किसी दीवार की, कभी नहीं खींची। बोले क्यों? मैंने कहा भाई मुझको पता है तस्वीर तो दुनिया में कहीं भी बन जाएगी, मगर तकदीर मदीने में बनती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समाप्त करें, आखिरी शेर पढ़ता हूं। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा जिसका देखा जिसका देखा हुआ मदीना। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब बात कर आरज़ुए शहरे रसूल। कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ई को कम करें भाई, अब इसका आवाज ठीक कर दें। मेरी बहनें बहुत हैं और आप भी बहुत बैठे हैं। मैंने आप सबके सामने एक बात करनी है, उसी बात पे तकरीर करनी है। बात यह है कि हुजूर ने फरमाया हर बाप हर बेटा अपने बाप का आईना है, राज है राज। माँ और बाप अगर चाहें तो अपने बच्चे को जहन्नमी बना दें, चाहें तो जन्नत की रास्ते पे लगा दें। खाना पीना सोना जागना ये बंदरों में जानवरों में भी है, मगर सलीका उसूल इबादत अल्लाह की इताअत ये सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। क्या बात है, बेशक बेशक हक है। कुछ लोगों की औलादें नाफरमान है, मैं उस तरफ भी जाऊंगा, मगर हजरत फुजैल बिन याज घोड़े पे बैठ के जा रहे, घोड़ा बिदक गया। अब आपके यहाँ घोड़े को बिदकने को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जानवर जब अपने सवार की इख्तियार से बाहर चला जाता है तो उसको हमारी तरफ बिदकना कहते हैं। तो वो घोड़ा बिदक गया तो उन्होंने घोड़े को कुछ नहीं कहा, बल्कि घोड़े को बांधा और अपना मुसल्ला बिछाया, वुजू किया, रोना शुरू हो गए। जब वो ठीक हुए तो उनसे मुरीदों ने पूछा, हुजूर जब घोड़ा नाराज हुआ था, घोड़ा परेशान कर रहा था, तो आपने ये नमाज क्यों पढ़ी? घोड़े को मनाना था, घास दिखानी थी, पानी दिखाना था, ये आप नमाज क्यों पढ़ लगे? तो कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते। तो मैंने सोचा कि जरूर मेरा अल्लाह नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो फिर घोड़े को क्या मनाना, मैंने सोचा अल्लाह को मना लेता हूं। अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यानी आपकी औलाद जब बिगड़ी तो उसमें आपका अहम रोल है। एक औरत अगर चाहे, एक औरत अपने शौहर की जिंदगी अच्छी कर दे, अपने बच्चों की जिंदगी बना दे, अपनी बेटियों की जिंदगी बना दे। एक औरत अगर चाहे तो ऐसी नस्ल दुनिया में प्रेजेंट कर सकती है,
एक औरत, तभी तो मैं कह रहा हूं एक औरत बड़ी जरूरी है। हर औरत जरूरी है, हर मेरी बहन जरूरी है, क्योंकि एक औरत एक दादी भी होती, एक औरत एक नानी भी होती, एक औरत माँ भी होती, एक औरत बहन भी होती है। तो अगर बहन अच्छी मिल जाए और बहन अगर कुरान सुना दे, तवज्जो करना, अगर बहन कुरान सुना दे और भाई को अपने, तो भाई की बहन का नाम फातिमा बिन्ते खत्ताब है और उसके भाई का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। बहन कुरान सुनाए तो उमर बिन खत्ताब बना दे, और सुनो, अगर माँ कुरान सुनाए तो फातिमा तो ज़हरा बना दे, और अगर मियाँ नानी कुरान सुनाए तो ज़ैनब कुबरा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, खानदाने मुस्तफा। को थोड़ा कम करो भाई, आप जरा मेरी तरफ देखो, यानी अगर माँ चाहे, इधर देखो, तवज्जो करो, अगर माँ चाहे मेरी तरफ देखो, अगर माँ चाहे क्या ना कर सकती, क्या नहीं कर सकती। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं कि हुसैन को अकेले ना कहा करो, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटा होने का हक अदा किया। हुसैन से पूछा गया, ये जो कुरान तुमने सीखा है कहां से सीखा? आवाज आई है, मैंने अपनी माँ से सीखा। मेरी माँ और औरतों की तरह माँ नहीं थी, और औरतें जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो क्या सुनाती थी? गीत सुनाती थी, लोरियां सुनाती थी, मगर मेरी माँ ने कभी लोरी नहीं सुनाई। मेरी माँ कुरान सुनाती थी, कुरान सुनाती थी, दूध पिला रही है, कुरान सुना रही है, सुला रही है, कुरान सुना रही है, चक्की चला रही है, नबी की बेटी कुरान पढ़ रही है। जरा तवज्जो तो करो, नबी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक सुबह से लेकर शाम तक कुरान खत्म करती है, एक रात से लेकर सुबह तक कुरान खत्म करती है। अल्लाह के रसूल की बेटी इतना कुरान पढ़ने वाली है, उठ रही है, कुरान सुना रही है। हुसैन इब्ने अली ने कहा, ऐ मेरी माँ, मैं भी वादा करता हूँ कुरान सुनने का हक अदा कर दूंगा। आज तक जितने लोगों ने भी कुरान पढ़ा मेहराब में पढ़ा, जितने लोगों ने भी कुरान पढ़ा मस्जिदों में पढ़ा, मगर मेरी माँ तेरे दूध का हक ऐसे अदा करूंगा कि गर्दन मेरी कट जाएगी, फिर भी जबान से कुरान की तिलावत की आवाज आएगी। जब दुनिया पूछेगी तो मैं कह दूंगा, अगर माँ फातिमा हो तो हुसैन बेटा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना, मेरी बात पर गौर करना। अगर माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक औरत अपने आदमी को लेके बाजार गई, और बाजार में उसका आदमी पीछे पीछे, बच्चे को लिए हुए पीछे पीछे है, वो आगे आगे है, और उसने एक दुकान से कुछ खरीदा, दूसरी दुकान से कुछ खरीदा, पूरे दिन खरीदारी करती रही, और वो बेचारा अपने बच्चे को गोद में लेके उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरी तरफ देखो, जब वो शाम को वापस आया तो पड़ोसन ने कहा कि तेरे आदमी को मैं जानती हूँ, तेरा आदमी कभी भी अपनी बहन के साथ बाजार नहीं गया, ये जो तेरे पीछे पीछे घूम रहा है अपनी अम्मी के साथ बाजार नहीं गया। कहा, तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती है? का नहीं, मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ, अगर ये तेरे कहने से बाजार जा सकता है तो तेरे कहने से ये मस्जिद में भी जा सकता है, नमाजी भी बन सकता है। क्या उम्दा पैगाम है हुजूर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक औरत ने आदमी बदल दिए। तुमने गलती बदले हुए लोग सुने होंगे, मुझसे अच्छे सुन लो। एक औरत हमारे यहाँ आई, कुरान पढ़ी लिखी थी, तो उसका आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ा दिया। कुछ पढ़ी लिखी औरतें इतनी बड़ी जाहिल होती हैं, अगर पढ़ लिख के आ जाएं बगैर पढ़े लिखे लोगों में तो पूरी जिंदगी ताने देती रहती हैं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तुम, अरे तो बेवकूफ, तू इनको पढ़ा दे जब तू पढ़ी लिखी आई है तो, मगर तू ताने दे रही है पूरी जिंदगी। अब मेरी तरफ देखो, अगर माए नेक हो, ई को कम करने के लिए कह रहा हूँ बेटे, थोड़ा सा ई को, इसका बेस कम कर दो, थोड़ा सा भारीपन कम कर दो, इसका ट्रेबल ठीक कर दो। माइक बहुत अच्छा है, आप लोग कुछ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आवाज मेरी आ रही है, मैं इस वजह से बार बार माइक को ठीक करा रहा हूँ कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आनी जरूरी है। अगर मैं जोर से बोलता रहूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ गौर करना। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी है, वो बहुत बड़ा चौधरी जमींदार है, उसकी 2 बीबियां हैं, उसका नाम बाज़ैद है, और वो गैर मुनक़सिम पंजाब इलाके का बहुत बड़ा रईस था। उसकी 2 बीबियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसको ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ठीक क्यों मिली बता रहा हूं, इस वजह से कि वो औरत बैकग्राउंड
ग्राउंड से पूरा नमाजी थी, उसका बाप नमाजी, उसका भाई नमाजी, उसकी माँ नमाजी, वो खुद नमाजी, मगर यहाँ आके देखा ना उसका शौहर नमाज पढ़े, ना उसकी 2 बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, 100 से ज्यादा नौकर है काम करने वाले, ना उसमें से कोई नमाज पढ़े। इसका घबराहट होने लगी, या अल्लाह ये कैसा घर है, यहाँ तो कोई तेरे सामने झुकता ही नहीं। तो इसने झगड़ा नहीं किया, ताने देने शुरू नहीं किए कि मैं नमाजी तुम बेनमाजी, नहीं नहीं, वो अल्लाह की नेक बंदी थी। अल्लाह के नेक बंदे किसी को ताना नहीं देते कि तू नमाज नहीं पढ़ता, वो चाहते हैं कि मैं नमाजी हूं तो ये भी नमाजी बन जाए। ये आदत नहीं होती कि अपना तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम किसी को ताना देने लगो कि ये कुरान नहीं पढ़ता, ये अच्छी बात नहीं, ये तो घमंड है, तकब्बुर है। अच्छी बात ये है कि जो तुम करते हो वो दूसरों को भी उसकी तबलीग करो, और अपने कबूल होने के लिए अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे कबूल फरमा ले, मेरे रब फजल फरमा दे। वो औरत ने सोचा अब अपने आदमी को मुझे नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने एक ही तरकीब निकाली कि नौकर दूध लेके जाता था चौधरी को सोते वक्त। अच्छा वो चौधरी सोता था, बैठक में 3 बीबियां थी, इसके बावजूद इतनी शर्म और हया का जमाना था वो, तो उसने कहा ठीक है। वो अपने नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं दूध लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब नौकर की क्या हैसियत होती है, वो हट गया, वो दूध लेके गई गिलास में, और वो दूध लेके जाता था सादा, इसमें बादाम बादाम डाल के अच्छे से बनाया और सुर्ख दूध करके लेके पहुंची, लीजिए हुजूर दूध। उसने पहले तो बड़ी हैरत से देखा, कहा मेरी 2 बीबियां हैं, वो कभी दूध लेकर के नहीं आई, आप क्यों लेकर के आई है? कह लगी नौकर लेके आता है, कहा नौकर से ज्यादा मेरा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए आप ये दूध पी लीजिए। उसने दूध पिया, दूध पिलाने के बाद बोली चौधरी साहब अगर बुरा ना मानो तो मैं आपकी टांगे दबा दूं। कहा क्यों? कहा अपने मैके में अब्बा की टांगे दबाती थी, अब मेरे अब्बा तो यहाँ नहीं है, तो आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है। अब चौधरी मोटा ताजी ये इसके पांव दबाने लगी। अच्छा ये जानती भी थी ये कहां कहां पांव को दबाना है, इसको नसें भी मालूम थी, रगे मालूम थी, पॉइंट मालूम थे। इसने दबाना शुरू कर दिया, चौधरी को नींद आना शुरू हो गई। जब चौधरी सोने लगा तो ये बोली चौधरी मैं जा रही हूं और नमाज का वक्त में सोने का टाइम हो गया, अगर मुझे भी नींद आ रही है, अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दो। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 तकब्बुर की आदतें इसके अंदर अलामत। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, बेइज्जती हो गई। नहीं, याद रखना जो गाली बकता है वो बेइज्जता है, जो गाली सुन रहा है वो बेइज्जता नहीं है। या आपने उल्टे ही काम बना लिया, जिसने बदतमीजी की उसने इज्जत खराब कर दी, जिसने सही बदतमीजी उसकी। ये कौन सी बात हो गई भाई कि जो गाली दे उसने बेइज्जती कर दी जिसने गाली सुनी उसकी। तो आपकी नजर में अबू जहल इज्जत वाला है या अबू बकर सिद्दीक इज्जत वाले हैं? गाली देने वाले का नाम अबू जहल है और सुन के बर्दाश्त करने वाले का नाम अबू बकर है। ये किसने बताया आपको? इतनी हल्की इज्जत है, कोई भी बेइज्जती कर देगा आपकी, इतनी हल्की इज्जत आपकी। वो बेइज्जता वो है जो गाली बके, बेइज्जता वो है जो बदतमीजी करे, बेइज्जता वो नहीं है जो सहे, वो तो नेक बंदा है। कुरान ने कहा वो तो मेरा दोस्त है जो बातों को सह ले। जिसे अल्लाह अपना दोस्त कह रहा है, आप कह रहे हो उसकी इज्जत खराब हो गई। इज्जत तो उसकी खराब है जिसने किसी को गाली दी, जिसने किसी को तकलीफ दी। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? आप ना देके बैठे, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो अंदर ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। चौधरी का चल भाग यहां से, मुझे समझाने आई है। बेचारी की दिल टूट गया। ना ना ना, अल्लाह वाले इतनी जल्दी हार नहीं मानते। वो वापस चली गई, दूसरे दिन भी आई, चौधरी से बोली लीजिए दूध का क्या मतलब है? फिर आ गई दूध लेने के लिए। तू कल तो मैंने तुझे भगाया था दूध पिलाने के, लगी चौधरी साहब का नमाज के लिए कहेगी। ओ मैं देखूंगी, मेरा हक तो न छीनो, खिदमत तो करना मेरा हक है, आप दूध तो लो। उसने इतने प्यार से बात की है, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। उसने मोहब्बत से बात की, लीजिए चौधरी साहब दूध तो पीजिए। चौधरी ने दूध पिया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी की आंखों में फिर नींद आने लगी। जब नींद आई तो ये बोली चौधरी साहब देखो बुरा ना मानना और गुस्सा न करना, मैं जा रही हूँ। आपके खर्राटे शुरू हो गए, अगर बुरा ना मानो तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। एक तो चौधरी घूस से जोर से लात मारी, पलंग पे बैठी थी बेचारी, एकदम गिर गई। जब गिरी
पत्थर था, मुंह फट गया, मुंह के अंदर से यहां से उसके गिरने लगे चीथड़े और होठ पूरे फट गया, नाक में से खून निकलने लगा। चौधरी ने डांट मारी, एक लफ्ज नहीं कहा, यह भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मेरे साथ बदतमीजी करता है। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, उसका बाप कितना नेक होगा, कैसे घर में तरबियत पाई होगी। आंखों में आंसू लेके रोती भी चल दी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, गाली सहती रही, आती रही, जाती रही। गाली देने वाला थक गया मगर सुनने वाली नहीं थकी। एक दिन चौधरी को रहम आ गया, कहने लगा ये बता, तुझे रोज गाली देता हूँ, भगाता हूँ, तो फिर भी आती है, क्या बात है, आखिर तुझे क्या लालच है? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, मैं चौधरी की बेटी हूँ, मेरा बाप भी चौधरी है, जमींदार है। मेरे बाप ने और मेरी माँ ने नमक हरामी नहीं सिखाई, नमक हलाली सिखाई है। मैं तेरा नमक खाती हूँ। का फिर का अगर तू जहन्नम में जाएगा तो देख मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो उसकी प्यास खत्म नहीं हो सकती। ऐ चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। वो कयामत के दिन वो बड़ा बदतरीन इंसान होगा जिसने अल्लाह के सामने सर न झुकाया होगा। ऐ चौधरी तू बेनमाजी तो फिर मेरे होने वाले बच्चे बेनमाजी होकर के जहन्नम में जाएंगे। बताइए कैसे बर्दाश्त करती हूँ, बस इसी लालच में तेरी गालियां भी खाती हूँ, तुझसे मैं जलील भी होती हूँ, मगर फिर भी आती हूँ चौधरी, मुझे और कोई लालच नहीं, बस इसी वजह से आती हूँ। चौधरी की आंखों में आंसू आए और फिर फूट के रोक के बोला तू सुबह ना उठाना, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा, तू सुबह ना उठाना। चौधरी ने सुबह को उठाया और जब सुबह को उठाया तो दोनों ने वुजू किया, मगर जब चौधरी सजदे में गया तो नॉर्मल था, मगर जब वो औरत सजदे में गई तो रो के बोली मालिक मैंने लाते भी खाई हैं, मेरा मुंह भी फटा है, मेरा खून भी निकला है, मैंने कितनी गालियां खाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लाई हूँ, क्या पता मालिक ये फिर कभी आए ना आए, तो फिर लाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है, झुका देना ते मेरा काम था, अपना देना तेरा, अपना लेना तेरा काम है। मालिक मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं बहुत कमजोर हूं, तू बेपनाह ताकतों वाला परवरदिगार है। एक औरत की हैसियत ही क्या होती है, मगर अगर तू फजल करना चाहे तो ऐसी गिड़गिड़ा के रोई, तभी तो कहता हूं कि आंसू अर्श हिला देते हैं, तभी तो कहता हूं कि आंसू रोना सीखो। जब कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, अपने रब के सामने सजदा किया करो, उसके सामने रोया करो, रो के बोली मालिक मेरे आदमी को बदल दे। चौधरी का ऐसा दिल बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। उसने एक बड़ी सी मस्जिद भी अपने पैसे से बनवाई, एक मदरसा बनवाया, सारे नौकर नमाजी हो गए, सारा इलाका नमाजी हो गया, पूरे इलाके में उलमा आ गए और उसके बाद जो है वो कुरान शरीफ की तालीम आम होने लगी। एक औरत के आने से पूरा इलाका बदलने लगा, सब नमाजी बनने लगे। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, खुतबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, यानी तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। वो वही अल्लाह का वली था जिसके बारे में आला हजरत ने लिखा है कि पंजाब इलाके में गौसे आजम का इतना बड़ा कोई आशिक पैदा नहीं हुआ जितना सुल्तान मोहम्मद बाहू था। मेरे कहने का मतलब यह है, माँ बाप अगर परहेजगार हो जाएं तो अल्लाह बच्चे भी वली अता करता है, वली अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहा था मैं आपसे, अगर माएँ चाहें तो बदल सकती हैं, नहीं बदल सकती है, बदल सकती हैं कि नहीं, मगर मेरी बेटियों को अब कहाँ फुर्सत, उनके पास वक्त नहीं। वो औरतें थी नबी के जमाने की हैं, कभी पढ़ा करो हुजूर के जमाने की औरतों की बातें, या आज के जमाने की औरतें मेरी माँ बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, तो इनकी जिंदगी बदल जाए। हुजूर ने ऐलान कराया, भाई बिलाल ऐलान कर दो, जो भी जाना है इस्लाम के लिए वो अपने बच्चों को लेके आ जाए, बेटों को लेके आ जाए,
बिलाल हबशी ने ऐलान किया, जिसको भी हुजूर के साथ जाना है वो आ जाए। मदीने के मर्द लाजवाब तो औरतें भी लाजवाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर औरतें इजाजत न देती तो मर्द जाते नहीं जाते, वो झगड़ा नहीं हो जाता। कहां जा रहे हो, बच्चे देखोगे, घर का क्या होगा, काम का क्या होगा। वो औरतों को सलाम करो जिन्होंने अपने शौहर को जाते वक्त ये कहा कि तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हम कयामत के दिन एक शहीद की बेवा के तौर पे उठे। तवज्जो करो, दिल लग रहा है, सुभान अल्लाह। मेरा भी दिल लग रहा है, आपको लग रहा है। ऐलान हो गया तो पूरे दिन तांता बना रहा। जवान जवान कड़ियल कड़ियल नौजवान माएं अपने बेटे लेके आ रही हैं, बीवियां अपने शोहरों को लेके आ रही हैं मदीने की। और ये नहीं कहने कि इसको बचा के लाना, हुजूर से ये नहीं कहनी इसका ख्याल रखना। सारी औरतें यही कहती हैं, या रसूल अल्लाह जंग हो तो अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और कयामत के दिन मैं शहीद की मां कहलाऊं। रात का वक्त है, एक औरत रो रही है, खंसा उसका नाम है। विकिपीडिया पे कभी गूगल करके देखिएगा, खंसा बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, मगर बाद में ईमान ले आई। वो रो रही है, रात का वक्त है, तहज्जुद का। उसके दोनों बच्चे उठ के आ गए। तवज्जो करना जरा, दोनों बच्चे उठ के आके बोले अम्मा क्यों रो रही है। तो माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा मेरे लाडलो और तो कोई बात नहीं, हुजूर की बारगाह में सबने अपने अपने बच्चे दे दिए, मगर तुम्हारी उम्रें अभी कम है। मेरा दिल करता था मेरे बच्चे भी हुजूर की बारगाह में शहीद हो जाएं, मगर तुम्हारी उम्रें कम है। एक 12 साल का, एक 11 साल का, एक 13 साल का, तकरीबन दोनों बच्चे अंदर गए और छोटी छोटी शमशीरें जिनसे खेलते थे वही लेके आए। कह लगे अम्मा तू दिल थोड़ा क्यों करती है, हमारी उम्रें तो कम है मगर इश्क रसूल में कोई कमी नहीं है, तू चल हम अपनी जाने दे दें। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू मेरी अम्मी चल। अरे बेटो अभी तुम छोटे हो, कल आना तेरे दूध का हक अदा करेंगे। हुजूर की बारगाह में ले गए। जब लेके गए दोनों बच्चों को, तवज्जो करो, जब लेके गए दोनों बच्चों को तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं खंसा। तो बड़ा वाला बच्चा भी तलवार चला के दिखाने लगा, छोटा वाला भी। हुजूर ने फजल बड़ा वाला चला जाएगा, ये छोटा नहीं जाएगा। तो 11 साल वाले ने जब देखा ना तो दोनों पांवों के बल उचकने लगा, अपने पंजे बढ़ाने लगा। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहे हो, कहा हुजूर फरमाया तुम छोटे हो। कहा हुजूर छोटा जरूर हूं, ताकत इससे ज्यादा रखता हूं, मेरी कुश्ती करा दीजिए इससे, आप मेरा आप पंजा लड़वा दीजिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, अपने भाई के हाथों में हाथ डाल के बोला देख तेरे अंदर ताकत ज्यादा है मगर मैं तेरा छोटा भाई हूं, देख अगर तू आज मुझे गिरा लेगा तो जीत जाएगा, मगर गिर गया तो अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। तुझे अगर हुजूर से मोहब्बत है तो मुझे भी है, मेरी अकेली लाश आएगी ना तेरी तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, हम दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। ये कह के रो के बोला देख गिराना नहीं मुझे, मैं तेरे साथ जंग में जाना चाहता हूँ। तू गिर भी गया तो हुजूर ने तुझे भर्ती कर लिया, हुजूर निकालेंगे नहीं, मगर अगर मैं गिर गया तो मैं रह जाऊंगा। ये कह के जब उसने जोर लगाना शुरू किया तो मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए। दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रख के फरमाया जा खंसा। मेरे आका ने फरमाया कि जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है कोई इस्लाम का बाल बीका नहीं। जिंदाबाद, हक है, हक है, सुभान अल्लाह। उन सहाबा इकराम की औरतों के पैरों की धोबन मिल जाए तो हम उसको जो है ना वो अपने ऊपर डाल। कैसे लोग थे वो, न उनको जीने की धुन थी, न खाने की धुन थी, न पीने की धुन थी, न दौलत की धुन थी, न शोहरत की धुन थी। बस यही कहते थे दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। हुजूर ने जब दोनों को कबूल कर लिया तो खंसा ने अपने दोनों बच्चों को बुला के कहा लाओ मेरे बेटो आखिरी बार प्यार कर लूं, तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया, मैंने लोगों को पानी पानी भर भर के ला के दिया, मैंने लोगों की खिदमतें की, मैंने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्कतें की, तब तुम यहाँ तक पहुंचे हो। और मैं ये चाहती हूँ मेरे बेटे मेरे लाडलो कि तुम भर्ती तो हो गए मगर मैदान जिहाद में मेरे लाल अपनी पीठ ना दिखाना, अपनी पीठ जितने भी तुम्हारे जख्म आए सीने पे आने चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी,
करूंगी कि वापस आओ। हाँ ये ख्याल रखना कि मेरा नाम खराब ना करना। जितने जख्म आए मेरे बलाडलो सीने पे आने चाहिए, पीठ पे एक भी जख्म ना आए, ताकि तुम्हारी लाशें लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनें तो सुने, मेरी बेटियां तो सुने, मेरे घर की औरतें तो सुने, जो सुन रही हैं मेरी तकरीर वो भी सुने, जो नहीं सुन रही हैं उन्हें आप सुना दें। दिल लग रहा है थोड़ा सा उठने बैठने का माहौल ना बनाओ। मैं सुनी सुनाई तकरीर भूल जाता हूँ। अगर लोग सुनने वाले हों तो वो मेरा इंशाल्लाह तकरीर मेरी सुनी लेते हैं, मगर उठने बैठने के माहौल से जरा तुझे मुझे थोड़ी सी कोफ्त है। इससे यह क्या होता है कि मेरी बात मिस हो जाती है, जो मैं सुनाना चाह रहा हूं उसमें से कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है। अभी ज्यादा रात भी हुई नहीं है, मैं देख रहा हूं मिंबर से भी उठा बैठी शुरू हो गई। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। हम बड़ा बड़ा लंबा इस मिंबर पे बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हुजूर की महफिल में सिर्फ बैठना ही बहुत बड़ी इबादत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इबादत तो है, शुक्र अदा करो हुजूर आपका करम है, अपनी महफिल में बुला के बिठा लिया। हाय हाय, जिंदाबाद ये अब किसी मुखिया उखिया की महफिल नहीं है, ये हुजूर की महफिल है। वाह वाह, ये किसी और की महफिल नहीं है, ये किसकी महफिल है बोलो? हुजूर की महफिल है। वाह वाह वाह, अल्लाह के रसूल की महफिल। एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बेटे को भी लेके जाएं। मेरी बेटियां सुन ले। हुजूर ने फरमाया कहां है तेरा बेटा? कहा हुजूर ये मेरा बेटा है। कोई 3 साल का बच्चा था। हुजूर ने फरमाया ये कहां जाएगा? कि जंग में, जिहाद में। हुजूर ये क्या करेगा? सरकार ने फरमाया ये क्या करेगा? कहने लगी हुजूर ये आप पर कुर्बान करने के लिए आई हूं, यही बेटा है मेरे पास। तो हुजूर से कहने लगी आपको तरफ तीर आते होंगे, तलवारें वाले आते होंगे, और आपको जरूरत पड़ती होगी किसी जो है वो ढाल की। तो हुजूर जब आपकी तरफ तीर आए, तलवार आए, और जब कोई मारे तो आप मेरे लाल को ढाल बना लीजिएगा। अगर मेरे बेटे ने एक तीर एक तलवार अगर आपकी तरफ आने वाली रोक ली तो हुजूर मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं और कहूंगी कयामत के दिन, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे करीम, मेरे पास एक ही बच्चा था, उम्र उसकी कम थी, मगर तेरी महबूब की बारगाह में कुर्बान कर दिया। 2.5-3 साल के बच्चे को हुजूर ने देखा जमीन पे है, मुंह में रोटी का टुकड़ा है। नबी ने बच्चे को उठाया और फिर रोना शुरू किया। मेरे हुजूर ने दाढ़ी भीग गई। ऐसे भी किसी के चाहने वाले हैं जैसे मेरे नबी के चाहने वाले हैं। यार जब वक्त आता है तो बड़े बड़े भाग जाते हैं, मगर ये मेरे हुजूर के आशिक हैं कि 3 साल का बच्चा भी हाजिर है। हुजूर ने, मेरे नबी ने उस बच्चे को प्यार किया, फरमाया जा अपने बेटे को ले जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे। क्या बात है, वाह बाबा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है। एक 70 साल की बूढ़ी और आ गई, हुजूर मैं भी जाऊंगी, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। तो हुजूर ने फरमाया तू क्या करेगी? कहा हुजूर मैं जंग में जख्मियों को पानी पिलाऊंगा। ठीक है। अच्छा आज के जमाने की बूढ़ी औरतें सारी दुनिया की गीबतें करती हैं, मरने वाली हैं, बहुओं को परेशान करती हैं, ताने देती हैं। ये औरतें कम थोड़ी होती हैं, सासें। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर इनको शर्म आनी चाहिए। बूढ़ी हो गई हो, किसी की लड़की को तकलीफ देकर तुम चाहती हो कि जब तुम परेशान हो जाओ तो ये तुम्हारी मदद करेगी? नहीं, तुम इज्जत दो। तुमने जिसे 20 साल पाला ना, ये कुदरत का निजाम है, वो कहीं और चली गई, और जिसे किसी और ने 20 साल पाला था वो तुम्हारे यहाँ आ गई। तो अब अगर तुम ये चाहती हो कि बेटी तो चली गई, बेटी और मिल जाए, तो जो चली गई वो चली गई, उससे कितना न रखो जितना इससे अपनी बहू से रखो। इसे अपनी बेटी वाला प्यार दो, ये तभी तुम्हें मां समझेगी। और अगर तुम इसे ताने दोगी तो तुम्हारे वक्त पर ये तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। गरीबों की लड़कियों को सताते हैं लोग, ताने देते हैं कि गरीब की लड़की। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरे घर में मुझे बड़े ताने मिलते हैं, मेरा शौहर मुझे मारता है। क्यों? कहले मेरी सास कहती है इसका बाप तो फकीर है, कमजोर है, तो मैं जवाब दे देती हूँ।
कहा फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, तो भाग जा यहाँ से जा। तो मैं पिटती हूँ, बहुत बुरी तरह से लातों से भी मारता है, मगर जाती नहीं। क्यों? कहले किसी से कहूंगी तो रुसवाई होगी, मेरे बाप की भी, मेरे शौहर की भी, और मेरे बच्चे भी उजड़ जाएंगे, इस वजह से। का जाती क्यों नहीं? का मेरा बाप बीमार रहता है और भाई मेरे मुझसे बात नहीं करते, तो किसके घर जाऊं? पिटती हूँ, कुटती हूँ, वही रहती हूँ। याद रखना, जिस घर में यतीम के आंसू गिरते हों, जिस घर में गरीब लड़की के आंसू गिरते हों, उस घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, कोई मुल्ला मौलवी नहीं बचा सकता, किसी के आने से बरकत नहीं होगी। जहां गरीब लड़की को सताया जा रहा है, जब परेशान बेटी को सताया जा रहा है, जिसको ताने दिए जा रहे हैं, मेरे भाइयों, और तुमने भी अपनी बहनों से राब्ते बिल्कुल ही खत्म कर दिए। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, मगर अपनी बहन को एक कॉल करने के लिए टाइम नहीं। हमने बड़े रिश्ते देखे, आधी उम्र गुजर गई लोगों दुनिया में, आधी उम्र गुजर गई और सफर करते करते बड़े जमाने हो गए, मगर जो लहजा बहन का है, ऐसा लहजा नहीं देखा। जो बहन होती है ना, कभी बीवी को कितने भी अच्छे कपड़े बना देना ईद पर, कहेगी कि सबने बनाए हैं, तुमने बनाए, कोई नई बात तो नहीं। मगर बहन को एक जोड़ी कपड़ा, वो भी पुराना दे के आ जाना, पूरे मोहल्ले को दिखाएगी, कहेगी मेरा भाई ये कपड़े लेके आया है। अल्लाह अकबर। एक भिखारी आया तो उसने दरवाजे पे कहा कुछ अल्लाह के नाम पे है, तो उसने 10 रुपए निकाल के एक बूढ़ी औरत ने दे दिए। तो उसने कहा तू कहाँ का रहने वाला है, तेरी आवाज कुछ पहचानी लगती है, सुनी सुनी लगती है। मैं फलां गांव का रहने वाला हूँ। कहा ठहर, अभी आई और 1000 रुपए दिए, एक जोड़ी कपड़े। उसने कहा माई पहले तो 10 ही रुपए दिए थे फकीर को, अब ये तू इतनी मेहरबान क्यों हो गई, तूने 1000 दे दिए। कहने लगी बात ये है कि तू जिस गांव का रहने वाला है, मेरा घर भी उसी गांव में था, तेरी आवाज जब सुनी है तो मेरे माँ बाप तो है नहीं, तो मेरे भाई भी नहीं है, तो तेरी आवाज सुनी तो अपना गांव का बचपन याद आ गया, मुझे अपना मैका याद आ गया। आए हाय, फकीर को देख के अपने भाइयों को याद करने वाली भाइयों से कितना प्यार करती होगी। जाओ यार बहनों के पास, जाओ यार बेटियों के पास, उन्हें तन्हा मत छोड़ो, प्यार किया करो। कभी कोई परेशानी आ जाए तो बहनों की दावत करो, और बहनों की दावत करने के बाद उनसे कहो जरा मेरे लिए दुआ तो कर दो। मेरा ईमान है बहनें जैसी दुआ करती हैं ऐसी कोई दुआ नहीं कर सकती, उसके दिल में अल्लाह ने वो प्यार रखा है। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी माँ नहीं है तो किससे प्यार लूं? फरमाया खाला का, खाला भी नहीं है। फरमाया फिर अपनी बड़ी बहन के अंदर देख, तेरी माँ की मोहब्बत उसके अंदर नजर आ जाएगी। कैसे प्यार करने वाले रिश्ते तुमने कत्ल करके रख दिए, बिल्कुल बेहिस हो गए। नौजवानों जाया करो बहनों के घर, बहनों के घर जाया करो, अपनी कमाइयों में से कुछ दिया करो, अल्लाह तुम्हें उसमें बरकत देगा। उम्मे अम्मारा बोली, हुजूर ने फरमाया चल। अब वो जख्मियों को पानी भी पिला रही थी, सब हुजूर के ऊपर हमला हो गया मैदान में। उसने निकाली तलवार, शेरनी की तरह खड़ी हो गई। 70 साल की औरत, बाल उसके सफेद है, 70 साल की है। और कुफार समझे इधर से तोड़ लो घेरा, तो वो कुफार आगे बढ़े और आकर के उन्होंने जो है वो इसी पे हमला करना चाहा। एक जवान ने, बुज़दिल ने, बूढ़ी समझ के मारना चाहता बूढ़ी, मगर उसने ऐसी तलवार मारी कि मियां दो टुकड़े करके नीचे को गिरा दिया। दूसरा आया उसको भी काट दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 आए और एक बूढ़ी ने 7 को कत्ल किया। और जब वो मैदान में उनकी लाशें जब फड़कने लगी, तड़पने लगी, तो वो भागे, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बाबा। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या कह रही है? नबी सब मेरे साथ बोलो, मेरे नबी जंग जीत जाएं। सुन के पढ़ा, सुन के बोला करो जरा, सुन के सुनोगे ना, बोल के सुनोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, समझ में भी अच्छा आएगा। इधर देखो, ठीक ही तो कह रहा है वो, ए भाई इधर देख, इधर देख, तवज्जो देखो। सुभान अल्लाह। ये देखो गुटका उटका बेटे मेरे नौजवानों छोड़ दो, ये अच्छी चीज। गुटके का जब नुकसान हो जाता है तो बंदा कहता है मैं छोड़ दूंगा। 1-2 गुटका खाने से कुछ नहीं होता,
15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके असर होता है। और वो कहता है डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहने लगे कैंसर हो गया। कहा फिर? कहा अब तुम नहीं बचोगे। कहा मैं गुटखा छोड़ दूंगा। हाँ अब तो दुनिया छोड़ना है, अब तुम क्या छोड़ना गुटखे की बात। एक दो गुटखा ना ना मेरे भाई, कीड़े पड़ते देखे हमने जिंदा लोगों में। हाँ मैंने गुटखे के मरीजों में देखा, मैंने पीजीआई लखनऊ में, मैंने देखा एम्स में दिल्ली में, मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ। ये मेरी आदत है, मैं ऐसी तकरीर नहीं करता जिसको खुद के ऊपर फील ना किया हो। हर तकरीर को फील करके करता हूँ, उसको समझता हूँ पहले कि आखिर इस बात की गहराई क्या है। आप सोचिए तो एक आदमी है, उसका नंबर आया है तो पहले उसके स्प्रे मारा गया, स्प्रे यहाँ पर मुंह ढके बैठा है, स्प्रे मारा गया, हल्के हल्के कीड़े नीचे को गिरे, समझ रहे हैं। फिर उसके अंदर उसको ले जाया गया और ये हाल हो गया किसका? गुटखा खाने वाले का। गुटखा खाते खाते, अरे जिसके नबी ने 3 मरतबा एक वुजू में कुल्ली करवाई हो, वुजू से पहले मिसवाक कराया हो। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। मैंने अर्ज की मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे सरकार कुछ करूं, कुछ आपको चाहिए? हुजूर ने फरमाया मिसवाक। तो कहती मैंने मिसवाक चबा के हुजूर के मुंह में दिया। मेरे नबी ने आखिरी काम जो किया ना वो दांतों को साफ करने का किया। इसका मतलब ये सोते हैं तो मिसवाक करके सोते हैं, उठते हैं तो मिसवाक करके उठते हैं। तो हुजूर ने तो इतना साफ किया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इलायची, बादाम जैसी बेहतरीन चीजें बनाई और तुम ये किशमिश बनाई, उसने अखरोट बनाए और तुम ये खराब चीज गुटखा खा के अपनी जान हलाक कर रहे हो। मेरे दोस्तों हल्के हल्के छोड़ो, एक दिन तो नहीं छूटेगा, मगर अपने बच्चों को याद करके छोड़ो कि यार मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ना ना ना, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मेरी माँ क्या करेगी अगर मैं गुटखा, चलो मैंने शुरू कर दिया था 15 साल की उम्र से, मगर अब 30 साल हो चुका है, अब मैं मजीद नहीं खाऊंगा, अब मैं 10 साल अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब मुझे दवाइयों के पास नहीं जाना है। मुझे लंबी लंबी बातें हैं, मैं आपको बताऊं ये जो तकब्बुर गुरूर करता है ना इंसान, डॉक्टर की एक रिपोर्ट के लायक नहीं है। पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है जब रिपोर्ट आती है ना पॉजिटिव कि तुझे कैंसर है, तुझे तेरी किडनियां खराब है, तो इंसान का सारा गुरूर खत्म हो जाता है। मैं इसी वजह से अर्ज कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों खराब काम को आज छोड़ो, अभी छोड़ो और छोड़ दो। अब वो औरत ऐसे दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। एक आदमी पीछे आया, एक औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गया। इसका बाप भी जंग में था, इस औरत का भाई भी था, बेटा भी था, शोहर भी था, मगर ये किसी की दुआ, सोचो समझो, किसी की दुआ किसकी कर रही थी? हुजूर की। तो किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर तो जंग जीत गए। बाप की मौत की खबर जिसने सुनी हो उसको पता होगा। हमने तो आज से 24 साल पहले सुनी थी अपने बाप की खबर, आज भी ऐसी हरी हरी लगती है। जो लगा के आग गए हो तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं, वही आबले हैं वही जलन, कोई सोज दिल में कमी नहीं। जो लगा के आग गए हो तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। बाप के मरने के बाद तो दुनिया इज्जत करती है, जीते जी इज्जत करके देखो, क्या करो। ये जो बूढ़ा बैठा है ना, जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, यकीन जानो खुदा की कसम ये पहले दाढ़ी सफेद नहीं थी, पहले तुझसे ज्यादा काली थी, मजबूत भी तुझसे ज्यादा था, मगर जब इसने कोशिश की, न सुबह देखा न शाम देखी न सुबह देखी, चलता रहा। जब तू पैदा हुआ तो इसने अपने लिए जीना छोड़ दिया, परदेश काटे देश काटे, इस जगह जाता रहा। मेरे बच्चों का पूरा काम पूरा होता रहे, इनका खाने में कोई कमी ना आए, गालियां खाई, तकलीफें सही, देश परदेश तक जाता रहा। क्या पता कब ऐसा वक्त आया कि तू जवान हो गया और ये बूढ़ा हो गया, इसको खबर ही नहीं हुई। जमाना इतनी जल्दी बदला। और जब इसकी दाढ़ी सफेद हो गई और जब तू जवान तने की तरह खड़ा हो गया, कमाने लगा 2 पैसे, तो एक दिन तेरे बाप ने जब तुझसे कहा मेरे बेटे ला मुझे पैसे दे दे, तो तू दे के कहता है अब्बा तुमने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया था। जब तूने ये कहा ना उससे कुछ नहीं किया, तो बस उसका दिल टूट गया, उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैं कहता हूं यार, बाप बाप होता है। दुनिया में बड़ी 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 नेमतें मिल जाएंगी, मगर बाप नहीं मिलेगा। आज से 24 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ। मैं सोचता हूं दुनिया मेरी तकरीर सुनती है, कहां कहां शोर शराबा मेरी तकरीरों का है।
सबने सुन ली, मगर एक तकरीर अगर मेरा बाप सुन लेता तो बात ही कुछ और होती। एक लड़के का मैं इमामा बांध रहा था, उसके इमामा मैंने देखा मुफ्ती बेचारा बना था, फजीलत की दस्तार थी, इफ्ता की दस्तार थी। मैंने उससे पूछा रो क्यों रहे हो मौलाना? कहने लगा सैयद साहब मेरा बाप रक्षा चला चला के मुझे मुफ्ती बनाया, फिर कहने लगे 1 महीने पहले ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और मेरा बाप मर गया। आज मेरी दस्तार में सब है मगर मेरा बाप नहीं है। आज मेरा बाप होता तो बात और होती। हाय हाय हाय, वो बाप न मिला। दूसरी बार, एक बार जब गया तो वो हस्ती फिर मिली नहीं। फिर बड़े दोस्त मिले, फिर बड़े अहबाब मिले, फिर सारी दुनिया मिल गई, मगर वो बाप नहीं मिला जो तुझसे इतना चाहता था, इतना चाहता था कि वो चाहता था मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए। वो बाप आज जब मर गया तो उसके नाम की बड़ी बड़ी बात करने कोई फायदा नहीं। जीत जी बाप से मोहब्बत करो। माँ जिंदा है उसके हाथ चूमा करो। किसी पीर के हाथ चूमने में उतना मजा नहीं है जितने माँ के हाथ चूमने में मजा है। किसी भी पीर के पैर दबाने में इतना मजा नहीं जितने बाप के पैर दबाने में मजा है। भाई माँ बाप के सामने बैठ जाया करो और उनकी खिदमत करके कहा करो थोड़ी दुआ के लिए हाथ उठाओ, थोड़ी दुआ के लिए। ये तुम्हारे माँ बाप की दुआएं कैसे लगती हैं? जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं, ऐसी दुआएं लगती हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो कमरा जिसमें तेरी बूढ़ी माँ रहती है, आज तो तू उधर नहीं भटकता। याद रखना, आज तेरी माँ तुझे आवाज भी देती है, तू उसके पास नहीं जाता, मगर देखना जब वो कमरा खाली हो जाएगा तो उस कमरे की तू चारपाई को देख देख के रोया करेगा। तुझे पता लगेगा कि घर में कमरे तो बहुत थे मगर रौनक जिस कमरे में थी वो माँ का कमरा था। याद रखना, ये नेमतें छिन जाए, दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ना अपनी बीवी से भी बना के रख, अपने बच्चों से भी बना के रख, मगर माँ बाप को सबसे ऊपर रख, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई तेरी बख्शिश का जिम्मेदार नहीं। और याद रख, अपनी बीवी की खूब कदर कर, खूब उसकी इज्जत कर, उससे खूब मोहब्बत कर, मगर जब वो ये कहे कि माँ बाप को छोड़ दे तो उसको समझा आखिरी दम तक कोशिश कर। मगर जब वो जिद पकड़ ले कि माँ को छोड़ दे या बाप को, तो फिर उससे ये कह के हाथ जोड़ लेना मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जो कि तेरे जैसी तो और भी मिल जाएंगी मगर माँ के जैसी दूसरी माँ नहीं मिलेगी। मुझे माँ की जैसी दूसरी माँ नहीं मिलेगी। और याद रखना इस बात को, अगर बीबी राजी रही तो दुनिया अच्छी होगी, और अगर माँ बाप राजी हो गए तो आखिरत अच्छी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है?